दिल है कदमों पर किसी के सिर झुका हो या ना हो। दिल है कदमों पर किसी के सिर झुका हो या ना हो। बंदगी फितरत है अपनी फिर खुदा हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, कई बार लोग कहे जाते हैं कि अगर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि अगर आपके 9वें भाव में शनि बैठा हो तो आप अधार्मिक हो जाएंगे, तो आप जो है धर्म से विमुख हो जाएंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं रहेगी। क्या इस बात में सत्य है? क्या सच में ऐसा होता है? दोस्तों, कभी भी एक सूत्र के आधार पर किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाता। हर सूत्र के बहुत सारे अपवाद होते हैं। तो दोस्तों, आज हम शास्त्रों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में 9वें भाव में शनि हो जाने पे व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। और मैं आज दो ऐसे महान हस्तियों की कुंडली लेकर के भी आपके लिए आया हूं, जिसके 9वें भाव में शनि बैठा था, फिर भी वो महान धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का प्रणयन किया, जो आज तक भी मनुष्य की मार्ग को प्रशस्त करता है। तो चलिए शास्त्रों में चल करके देखते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं और फिर उन कुंडलियों में क्या हो रहा है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव से कुछ विशिष्ट बातों को देखा जाता है। जैसे पहले भाव से तन को देखा जाता है, दूसरे से धन को देखा जाता है। इसी तरह से जो 9वां भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है अथवा धर्म का भाव होता है। ठीक है, तो अगर इस 9वें भाव में शनि बैठ जाए तो उसका क्या फल होगा? आप सोच सकते हैं कि शनि को प्रायः क्रूर या पाप ग्रह माना जाता है। तो धर्म वाले भाव में या भाग्य वाले भाव में शनि बैठ जाए तो उसका फल सामान्यतः खराब कहा जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं ये भी थोड़ा चल के देख लिया जाए। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ज्योतिषरहस्य.org के वेबसाइट पे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ब्लॉग में जाएंगे और भावाश्रय फल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनेक शास्त्रों के आधार पर यह बताया गया है कि किस भाव में कौन सा ग्रह हो तो कैसा फल करता है। जैसे शनि अगर मान लीजिए कुंडली के 12वें भाव में से कहीं भी बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग सीधे चलते हैं 9वें भाव में। यहाँ अनेक शास्त्रों अपने मन से कुछ भी नहीं कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट पे ज्योतिष के नाम पे बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, कोई भी शास्त्र के प्रमाण नहीं देता। तो आप देख रहे हैं कि अनेक शास्त्रों के आधार पर हर ग्रह के अनेक भाव में फल बताए गए हैं। ऐसा रिसर्च दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। खैर, शनि 9वें भाव में हो तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यवन जातक में लिखा हुआ है कि जिसके 9वें भाव में शनि हो वह मनुष्य धर्म कर्म से रहित होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, हमारा अनुमान कुछ हद तक सही तो अवश्य है। मानसागरी में भी लिखा हुआ है कि 9वें भाव में शनि हो तो धर्म से हीन होता है और धर्महीन होता है। लग्न चंद्रिका में भी लिखा हुआ है। तो बात में कुछ हद तक दम तो है कि 9वें भाव में शनि हो तो सामान्य तौर पर उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी ज्योतिष अधकचरे ज्ञान के आधार पर, एक सूत्र के आधार पर ज्योतिष नहीं किया जाता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 महान पुरुषों की कुंडलियां। देखिए, ये रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है। ठीक है, अच्छा, इनके भी 9वें भाव में शनि है, लेकिन इनका लग्न में अगर देखेंगे तो लग्न में 11 लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 12 राशि के स्वामी आपको बताए गए हैं। इसका स्नैपशॉट ले लें या इसे याद कर लें, क्योंकि किस राशि के कौन स्वामी होते हैं जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इस चैनल की वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ लग्न में जो है कुंभ राशि है, 11 लिखा हुआ है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि जो है कहाँ बैठे हुए हैं? 9वें भाव में बैठे हुए हैं। और एक की कुंडली है, रामकृष्ण परमहंस की कुंडली है। क्या वो धर्महीन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? सोचने वाली बात है। रामकृष्ण परमहंस तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आप जानते हैं कितने महान हस्ती थे। इनकी बताई हुई बातें आज भी शास्त्र के रूप में लोग पढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन वाले। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, लग्नेश अगर शनि हो और लग्नेश शनि ही 9वें भाव में बैठ जाए। देखिए, 9वें भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि। इसमें शनि उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि बैठ जाए तो ये तो बहुत अच्छा योग हो गया। इसमें व्यक्ति धर्महीन नहीं होता, लेकिन बल्कि महान धार्मिक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जो है महान धार्मिक थे। अच्छा, एक और कुंडली मैं लेकर के आपके लिए लाया हूं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली। इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 9वें भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि है। मकर राशि में के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। अब शनि, मकर राशि का स्वामी शनि होता है और वो शनि ही यहाँ पे बैठ जाए
तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति धर्महीन हो जाएगा, बल्कि ये तो रत्नांजलि योग हो गया। हमने आपको रत्नांजलि योग पर यूट्यूब पर पहली बार एक वीडियो ला करके आपको बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे विस्तार से आप समझ पाएंगे कि रत्नांजलि योग में क्या होता है। 9वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में ही बैठ जाए तो रत्नांजलि योग होता है। ये मनुष्य को महान धार्मिक, महान व्यक्ति बनाता है। और आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने महान व्यक्ति थे। इनका धर्म ही इनका कर्म था, कर्म ही इनका धर्म था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत विशेष योगदान दिया था। और धार्मिक तौर पर भी ये पुष्टि मार्ग आदि में जो है वैष्णव संप्रदाय में बहुत रुचि रखते थे और बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि शनि 9वें भाव में चला जाए तो व्यक्ति अधार्मिक ही हो जाए। एक सूत्र के आधार पर, अधकचरे ज्ञान के आधार पर ज्योतिष नहीं की जाती है। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।